teaching Ramayana or Mahabharata to the Muslim students of Saudi Arabia behind this. अरब में कमजोर पड़ने लगी है इस्लाम की नींव, अब खत्म होने की कगार पर आतंकवाद का जीव। बताएंगे आपको सारी कहानी खुद सऊदी अरब की जुबानी। आखिर इस्लाम का खलीफा कहा जाने वाला देश सऊदी क्यों इस्लामिक कट्टरता को उखाड़ने में लगा हुआ है? आखिर क्यों आतंक के किंग कहे जाने वाले इस्लामी देश आतंक से नाता तोड़ रहे हैं? और आखिर क्या वजह है कि अब दुनिया में आतंकवाद कमजोर पड़ने लगा है? तो दोस्तों, अगर इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग से हट के बात करें तो बीते कुछ वर्षों में आतंकवाद की खबरें लगभग ना के बराबर सुनने को मिली हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या आतंक कमजोर पड़ रहा है और क्या आतंक का आका कहे जाने वाले ईरान को आतंक फैलाने के लिए कोई सपोर्ट, मदद नहीं मिल पा रही है? और क्या पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब के सभी देश इस्लामिक आतंक से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो दोस्तों, इसमें पाकिस्तान का तो समझ आता है कि उसकी दुर्दशा का कारण कहीं ना कहीं उसका मजहब ही रहा है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरता के चलते आज पाकिस्तान आर्थिक तंगी की भरमार को झेल रहा है। लेकिन अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो आखिर वो क्यों इस्लामिक आतंक को मिटा देना चाहता है? आखिर क्यों वो अपनी मस्जिदों को तहस नहस कर रहा है और इस्लाम के ऐतिहासिक धरोहरों को डिस्ट्रॉय कर रहा है? तो दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। इसके अलावा जानेंगे कि आखिर क्यों ईरान से लेकर सऊदी अरब के तमाम देशों में आतंकवाद कमजोर पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इसको आगे बढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पहले चीन में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था, जिससे सभी जगह यही सवाल उठ रहे थे कि चीन में सरेआम मस्जिदों को डिस्ट्रॉय क्यों किया जा रहा है। लेकिन इस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन अब तो खुद सऊदी अरब मस्जिदों के साथ अपनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों को तबाह करने में लगा हुआ है एंड उसके स्थान पर सार्वजनिक टॉयलेट और मॉडर्न चीजें बिल्ड कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस्लाम अपने अंत के करीब पहुंच चुका है? क्या इस्लामी आतंक अब खत्म हो रहा है? आखिर क्या वजह है जिससे अब यह इस्लामी आतंक कमजोर पड़ रहा है? दोस्तों, इसकी कुछ वजहें हैं। पहले तो यही कि एक अरसे से आतंकवाद की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई जो बताती कि आतंकवादी अपनी मुहिम में कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो सका है कि तमाम देशों ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है, उनके बीच अच्छा तालमेल बना है एंड इंटेलिजेंस को बेहतर बनाया गया है। दोस्तों, हम नहीं जानते कि ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, इसलिए हम इस बात पर गौर नहीं करते कि पता नहीं कितने हादसों को पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने हाल ही के महीनों में रोक दिया होगा। दरअसल आतंकवादियों का पकड़ा जाना, किसी साजिश का भंडाफोड़ होना आजकल ऐसी खबरें ना के बराबर रह गई हैं, जिस पर लोग ज्यादा गौर कर रहे हैं। आतंकवाद के हौसले को कमजोर करने की एक वजह यह भी है कि उसने अपनी शॉक वैल्यू खो दी है। हादसे झेलते जाने से लोगों की बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ी है। ये मजबूर तलाश आतंकवादियों के लागत और जोखिम को बढ़ाती है। आतंकवाद के थकने का यह भी बड़ी कारण है। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि दुनिया में आतंकवाद खत्म हो? तो आपको बता दें कि ये ख्वाहिश अब हकीकत में बदल सकती है। आतंकवाद भले ही पूरी तरह से गायब ना हो, लेकिन उसे मात देने के लिए अब सबसे अच्छा वक्त ये हो सकता है। दोस्तों, आतंकवाद कमजोर पड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि आतंकवाद को लेकर खुद मुस्लिम दुनिया में पैदा हो रही उदासीनता। आतंकवादियों ने खून खराबे का जो मंजर बनाया है, उसे किसी भी बहाने से सहते जाना इंसान की फितरत में मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग जिहाद चाहते हों, लेकिन ज्यादातर लोग सुकून और आज़ादी की जिंदगी चाहते हैं, और यही बात मुस्लिम देशों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी दूसरों देशों पे। लिहाजा अब अरब देशों के नौजवानों ने बगावत की है तो इस्लामिक भाईचारे की अगुवाई के बावजूद यह ईरान जैसी इस्लामिक क्रांति थी। यह मॉडर्न डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन था जिसके निशाने पर तानाशाही थी, जबकि हकीकत तो ये रही कि इस्लाम देशों की तानाशाही के माहौल ने ही एक जमाने में कट्टर इस्लाम और जिहाद के लिए गरीब नौजवानों को उकसाया था। दरअसल आतंकी भटकाव का वो दौर थम रहा है, दुनिया अपनी जगह वापस लौट रही है, नौजवान डेमोक्रेसी मांग रहे हैं और डेमोक्रेसी में कट्टरता के लिए जगह नहीं होती। अच्छी बात यह भी है कि इस आतंकवाद में अमेरिका ने अपनी तानाशाही चेला का साथ नहीं दिया है और इस तरह उसने इमेज को सुधारने में कुछ कामयाबी हासिल की है, जिसके चलते अमेरिका का मुस्लिम नाराजगी का नंबर 1 निशाना बन गया है। बता दें कि अरब देशों में डेमोक्रेसी का आना आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी बढ़त साबित हो रही है। लिहाजा सीरिया और मिस्र ही नहीं, सऊदी अरब में भी अमेरिका को इस बदलाव के लिए माहौल बनाना चाहिए। कुछ और चीजें हैं जो आतंकवाद से हमारे कल को बचाने का काम कर रही हैं। बता दें कि एक अरसे से पश्चिमी देश इस्लाम के जिक्र से ही बिदकते रहे हैं, उन्हें इसके पीछे जिहाद का डर सताता रहा है, लेकिन टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान और ऐसे कई देशों में इस्लाम परंपरा ने मॉडर्निटी से अच्छा साथ निभाया है। अब अमेरिका इसे लेकर सहनशील हो रहा है और इसके नतीजे भी अच्छे दिख रहे हैं। मुस्लिम देशों और वेस्टर्न के बीच गैर जरूरी तकरार खत्म हो रही है और भरोसा भी बढ़ रहा है।
दरअसल दुनिया भर में यदि कहीं पर भी आतंकवाद है तो उसके पीछे इस्लाम की सुन्नी विचारधारा के अंतर्गत वहाबी और सलाफी विचारधारा को दोषी माना जाता है। इनका मकसद है जिहाद के द्वारा धरती को इस्लामिक बना देना। आतंकवाद अब किसी एक ऐसे देश या प्रांत की बात नहीं रह गया, अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ कर चुका है और इसके समर्थन में कई मुस्लिम राष्ट्र और वामपंथी ताकतें हैं, जिसमें सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क शामिल हैं। इसके अलावा बता दें कि सऊदी सत्ता के कदमों में एक पॉजिटिव संगति दिख रही है। सऊदी शेख धीरे धीरे इस्लाम के कायदों से हट रहे हैं, स्पेशली कल्चर, हिस्ट्री, अर्थतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्रों में इस्लामी निर्देशों से बिल्कुल विपरीत नीतियां अपनाई जा रही हैं। ऐसे बदलाव करते हुए इस्लाम का कोई हवाला भी नहीं दिया जा रहा है। यह गौर करने वाली बात है कि खासतौर से जब तुर्की में एर्दोगेन अपने हर काम को लेकर इस्लाम का हवाला देने में लगे हुए हैं। सऊदी अरब का इस्लामिक आतंक से मुंह मोड़ने को लेकर सबसे बड़ी वजह है कि सऊदी अरब के पास इकोनॉमी को लेकर कोई कमी नहीं, बावजूद उसके उसे वेस्टर्न कंट्रीज के कंपेयर में एक पिछड़ा हुआ इस्लामी देश माना जाता है। लेकिन अब सऊदी अरब अपने यहाँ नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहा है एंड इस्लामिक कट्टरता और आतंक को छोड़ने में लगा हुआ है, जिससे कि पाकिस्तान जैसे देशों के मुल्ले मौलानाओं को काफी हैरानी हो रही है कि आखिर इस्लाम का गढ़ कहा जाने वाला देश कैसे अपनी कट्टरता को छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में बताएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब का इस्लामी मोहभंग होने का एक बड़ा कारण वहां की 65% आबादी यूथ होना भी है, जो इस्लामिक कट्टरता से मुक्ति चाहते हैं। ये युवा मुल्ले मौलवियों के कठोर निमंत्रण और ड्राई वातावरण से छुटकारा चाहते हैं। वे दुनिया के दूसरे ओपन, फ्रीडम और संपन्न समाजों की लाइफस्टाइल पसंद कर रहे हैं। इस भावना के विकास में इंटरनेट और सोशल मीडिया का बड़ा योगदान रहा है, जिस वजह से सऊदी अरब जैसे देश में इस्लामिक कट्टरता को त्यागने का होड़ शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।